इससे हमें बहुत ज्यादा मुनाफा होता है बिकॉज इसका एक यूनिक फ्लेवर है जो कि है पाइनएप्पल। पर पॉलीटनल से मुनाफा डबल या ट्रिपल कैसे हो जाता है? 1 एकड़ के स्ट्रॉबेरी फार्म से हम कितना कमा सकते हैं? इस फ्रूट की खेती से आप 20 लाख रुपए कमा सकते हैं, वो भी सिर्फ 1 एकड़ से। और इसको मैं बुलाता हूं इंडिया का नेक्स्ट रेड गोल्ड माइन। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इसकी फार्मिंग सिर्फ 6 महीने चलती है और इन्हीं 6 महीने में आपको इन्वेस्टमेंट निकाल के प्रॉफिट भी दे देती है। और मैं बात कर रहा हूँ नेचर्स रूबी, जो कि है स्ट्रॉबेरी। Reaping a bumper strawberry crop this season. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रॉबेरी की डिमांड कैसे बढ़ती जा रही है, आप अपनी स्ट्रॉबेरी फार्मिंग जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और कितना ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसकी बेसिक जो मिस्टेक्स करते हैं सारे फार्मर्स, उनको हम कैसे अवॉइड करें। और एक बहुत ही अच्छा पैसिव इनकम सोर्स अपनी लैंड से जनरेट करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। क्या स्ट्रॉबेरी फार्मिंग अभी भी इंडिया में प्रॉफिटेबल है? स्ट्रॉबेरी एक बहुत ही प्रीमियम फ्रूट है एंड इस फ्रूट की डिमांड इंडिया में बढ़ती जा रही है, वो भी 4.5 गुना हर साल। और स्ट्रॉबेरी अब कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा अनकॉन्शियसली भी खाने लगे हैं। अगर आप कोई भी बेकरी में जाते हैं, वहां पे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट होता है बेरीज का। अगर आप कोई भी बेटर फॉर यू प्रोडक्ट उठाते हैं लाइक अ प्रोटीन बार और लाइक अ प्रोटीन पाउडर, वहां पे टॉप सेलिंग फ्लेवर बेरीज ही होता है। और अगर आजकल आप देखेंगे ग्रीक योगर्ट्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लेवर्ड मिल्क्स, उनमें भी टॉप सेलिंग फ्लेवर बेरीज होता है। तो कंज्यूमर अनकॉन्शियसली बहुत सारा बेरी खा रहा है और इससे एक सप्लाई एंड डिमांड गैप बिल्ड हो रहा है इंडिया के अंदर। तो इस फ्रूट की बढ़ती डिमांड को देख के हमारे किसान भाई और जिन लोगों के पास एग्रीकल्चर लैंड है, वो एक बहुत ही प्रॉफिटेबल पैसिव इनकम सोर्स बना सकते हैं, वो भी सिर्फ 6 महीने में। इंडिया में आजकल स्ट्रॉबेरी की कौन सी वैरायटी सबसे ज्यादा पॉपुलर है? इंडिया में सबसे ज्यादा यूज वैरायटी है विंटर डॉन। और इंडिया के स्ट्रॉबेरी प्लांटेशंस में 90 to 95% विंटर डॉन ही यूज होता है। और ये एक बहुत ही पुरानी वैरायटी है और अब स्ट्रॉबेरीज में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो गया और नई नई वैरायटीज आ गई हैं, जैसे कि स्वीट सेंसेशन, ब्रिलियंस, फॉर्चूना, फेलिसिटी, एलियाना, पाल्मेरेटास एंड बहुत सारी और वैरायटीज। पर ये जो नए वैरायटीज हैं, इससे कुछ फायदा भी होता है या ये सिर्फ एक एडिशनल खर्चा है? ये जो नए वैरायटी की खेती है, ये एक न्यू एज स्ट्रॉबेरी फार्मर की खेती है और इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा बिकॉज ये जो नए वैरायटीज हैं, इनका फ्रूट हमेशा कोनिकल होता है शेप में और बहुत लार्ज होता है साइज में। इसके साथ साथ इसका जो स्वीटनेस होता है वो भी विंटर डॉन स्ट्रॉबेरी के कंपैरिजन में 2 to 3x होता है। ये जो वैरायटीज होती हैं, इनकी शिपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है और शेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। और इन्हीं रीजंस की वजह से आपको मार्केट में इनका एक प्रीमियम प्राइस मिलता है और इन्हीं प्रीमियम वैरायटीज को यूज करके आप इन्हें कॉर्पोरेट ऑर्डर्स में यूज कर सकते हैं, आप इनको क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे दे सकते हैं, आप इनको 1 डे डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स जैसे Amazon फ्रेश, रिलायंस, इन सब पे दे सकते हैं और आप इनसे बहुत अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। स्ट्रॉबेरी इंडिया में कहाँ ग्रो कर सकते हैं और उसके फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं? ट्रेडिशनली हम सबको पता है कि स्ट्रॉबेरी की खेती महाबलेश्वर में होती है और हम सबने सुना है कि स्ट्रॉबेरी सिर्फ महाबलेश्वर में ग्रो होती है, बट आजकल ऐसा नहीं है। स्ट्रॉबेरीज की खेती आप इंडिया में जम्मू कश्मीर से लेके साउथ इंडिया तक कहीं भी कर सकते हैं। आजकल स्ट्रॉबेरी की प्रीमियम वैरायटीज आ गई हैं जो कि हर क्लाइमेटिक जोन में अच्छे से सरवाइव करती है और बहुत अच्छी फ्रूटिंग देती है। आजकल स्ट्रॉबेरी तो राजस्थान जैसे गर्म स्टेट में भी बहुत ज्यादा प्रमोट हो रहा है और बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं आसपास कि हम लोग यहाँ पिलखवा में गाजियाबाद के पास ग्रो कर रहे हैं स्ट्रॉबेरीज और यहाँ पे तो समर्स में टेम्परेचर जाता है 47-48 डिग्रीज तक भी, बट फिर भी स्ट्रॉबेरीज यहाँ पे अच्छे से ग्रो हो सकती हैं। 1 एकड़ के स्ट्रॉबेरी फार्म से हम कितना कमा सकते हैं? 1 एकड़ में आते हैं 25,000 पौधे और हर पौधे से हमें यील्ड आती है 500 ग्राम। तो हमारे पास टोटल प्रोडक्शन हुआ 12,500 किलो। अगर हम 12 टन भी प्रोडक्शन एज्यूम करते हैं और मार्केट में हमें एवरेज प्राइस मिल जाता है 150 रुपए केजी, तो हम 18 लाख रुपए कमा सकते हैं 1 एकड़ की खेती से, वो भी सिर्फ 6 महीने में। ऐसे 3 क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिससे स्ट्रॉबेरी फार्म से हमारा यील्ड काफी बढ़ जाता है? पहली प्रैक्टिस है कि हमें प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस अच्छा रखना है, जो कि है 30 सेंटीमीटर्स का, और हमें रो टू रो डिस्टेंस भी अच्छा रखना है और उसको भी हमें कोशिश करनी है कि 30 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस हमें मिले। और दूसरा और सबसे क्रूशियल इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि जब हम स्ट्रॉबेरी के बेड्स बनाते हैं तो हमें ध्यान देना है कि वो एक परफेक्ट बेड्स हो। हम चाहते हैं कि जो टॉप है स्ट्रॉबेरी के बेड का वो 600 mm का हो और जो बॉटम है वो 700 mm का हो, और जो आप हाइट देख रहे हैं स्ट्रॉबेरी के बेड की, दिस शुड बी एनीवेयर फ्रॉम 450 mm to 600 mm। तो अगर हम इतने अच्छे बेड्स बनाएंगे तो हमारे स्ट्रॉबेरी प्लांट्स की रूट की डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी और हमारे प्लांट्स बहुत अच्छा ग्रो करेंगे और ज्यादा यील्ड देंगे। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है हमारे प्लांट्स
प्लांट्स हर प्रोजेक्ट के हार्ट होते हैं, तो वैसे ही हमें स्ट्रॉबेरी की खेती में इंश्योर करना है कि हम एक प्रीमियम क्वालिटी प्लांट ले रहे हैं और उसके साथ साथ हम एक प्रीमियम वैरायटी भी ले रहे हैं। आजकल बहुत मॉडर्न एंड अच्छी वैरायटीज आ गई हैं जिनको मार्केट में बेटर प्राइसिंग मिलता है, तो हमें उन्हीं वैरायटीज को टारगेट करना चाहिए। और अगर आप इन वैरायटीज के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर मेंशन करके बताइएगा। और एक और सबसे बड़ी बोनस टिप देता हूं, अगर आप यही स्ट्रॉबेरी की खेती पॉलीटनल में करेंगे तो आपको डबल यील्ड्स मिल सकती हैं, और इन्हीं डबल यील्ड्स के साथ आप ऑलमोस्ट 2.5 to 3x प्रॉफिट कर सकते हो। पर पॉलीटनल से मुनाफा डबल या ट्रिपल कैसे हो जाता है? तो आइए जानते हैं 1 एकड़ की पॉलीटनल में स्ट्रॉबेरी की खेती कैसे काम करती है। 1 एकड़ में आते हैं 25,000 पौधे। कन्वेंशनल खेती में जो यील्ड आती है वो आती है 500 ग्राम, बट स्ट्रॉबेरी की खेती अगर पॉलीटनल में करते हैं तो हमें यील्ड आती है 800 ग्राम से 1 किलो। और अगर हम 800 ग्राम भी अज्यूम करें तो हमारे पास टोटल प्रोडक्शन हो जाता है यहाँ पे 20 टन का। यही चीज अगर हम ओपन में करते हैं तो हमें 12 टन का प्रोडक्शन मिलता है, तो हमें 8 टन प्रोडक्शन ज्यादा मिला। और अगर हम इस 20 टन को मार्केट में 150 रुपए केजी के एवरेज से बेचेंगे तो हम लोग 30 लाख रुपए कमा सकते हैं। हम अपने स्ट्रॉबेरी फार्म का रेवेन्यू और ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं? तो अगर हमें स्ट्रॉबेरी का मुनाफा बढ़ाना है तो हमें 2 चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा, एक है मार्केटिंग और एक है ब्रांडिंग। तो हमें सबसे पहले फोकस करना है कि हम अपने स्ट्रॉबेरीज को प्रीमियम जगहों पे बेचें जहां पे हमें ज्यादा प्राइस मिले। फॉर एग्जांपल क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट, फ्लिपकार्ट मिनट्स। फिर हमारे पास है 1 डे डिलीवरी चैनल पार्टनर्स जैसे Amazon फ्रेश, रिलायंस फ्रेश। और फिर हमें टारगेट करना चाहिए प्रीमियम बेकरीज पे, क्योंकि प्रीमियम बेकरीज को भी एक अच्छा प्रीमियम प्रोडक्ट चाहिए होता है। ट्रेडिशनली जो स्ट्रॉबेरीज मंडी में मिलती हैं वो डबल लेयर पनेट में आती हैं, एंड अगर हम इसी पैकेजिंग को इनोवेट करेंगे तो हमें एक बेटर प्राइसिंग भी मिलेगा। तो अभी मैंने लास्ट ईयर देखा है कि न्यू स्ट्रॉबेरीज जो पैकेजिंग आ रही है वो सिंगल लेयर में आ रही है, तो अब हम स्ट्रॉबेरीज को देख पा रहे हैं सिंगल लेयर में पैक होके, और उससे स्ट्रॉबेरी की एक लुक बढ़ जाती है और कस्टमर को एक फील और प्रेजेंस बेटर मिलता है फ्रूट का, एंड उससे वो हमें ज्यादा पे करता है। और आजकल मार्केट में एक बहुत ही ज्यादा टॉप एंड हाई लेवल वैरायटी आ गई है जिसका नाम है व्हाइट पर्ल, और ये व्हाइट स्ट्रॉबेरीज देती है। इससे हमें बहुत ज्यादा मुनाफा होता है बिकॉज इसका एक यूनिक फ्लेवर है जो कि है पाइनएप्पल, और एक यूनिक फ्रेग्रेंस है जो कि है वनीला, और इसे मार्केट में बहुत अच्छा प्राइस मिलता है और पर एकड़ अर्निंग्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आपका फार्म किसी बड़ी सिटी के पास है तो आप एक बढ़िया एक्सपीरियंस सेंटर खोल सकते हैं फॉर स्ट्रॉबेरी पिकिंग। आप एक यूपिक मॉडल बना सकते हैं जिसमें कस्टमर खुद आके स्ट्रॉबेरी पिक करता है। इससे हमें प्रीमियम प्राइस मिलता है हमारे स्ट्रॉबेरी प्रोड्यूस का, एंड कस्टमर को एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है जिससे आपका वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा हो जाता है, और इससे धीरे धीरे आप एक डायरेक्ट टू कस्टमर नेटवर्क भी बना सकते हैं। अगर आप अपनी स्ट्रॉबेरी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें एक मिनिमम वायबल प्रोजेक्ट साइज होना चाहिए। अगर आपके पास लैंड है नियर बाय मेट्रो सिटीज तो आप 2 से 5 एकड़ के बीच में स्टार्ट कर सकते हो, बट अगर आपके पास लैंड थोड़ा दूर है देन आपको थोड़े हायर स्केल पे ग्रो करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन गेट इकोनॉमीज ऑफ स्केल एज वेल एज लॉजिस्टिकली हम काफी ऑप्टिमाइज कर पाएंगे अपने प्रोजेक्ट को। और इसी प्रोजेक्ट को आपको खुद की लैंड ओन करना जरूरी नहीं है, आप इसको लीज पे भी लैंड लेके कर सकते हैं और फिर भी एक हाईली प्रॉफिटेबल वेंचर बना सकते हैं। अगर आपको भी अपनी स्ट्रॉबेरी फार्मिंग जर्नी स्टार्ट करनी है और इससे बहुत अच्छी पैसिव इनकम अर्न करनी है या बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करना है तो फिर आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म को फिल कर दो, और उससे हमारी एक्सपर्ट टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी एंड आपको हेल्प करेगी पूरा सेटअप करने के लिए, जिसमें हम लोग आपको पूरा एक एंड टू एंड सर्विस मॉडल देंगे जिसमें वी विल हेल्प यू विद एवरीथिंग फ्रॉम प्लांटेशन टू फर्टिगेशन, इरिगेशन, एंड देन टेकिंग केयर ऑफ द प्रोड्यूस, हार्वेस्टिंग एंड इवन लिंकिंग द फ्रूट इन द मार्केट फॉर यू। तो हम लोग एक कंप्लीट एंड टू एंड आपके लिए सोल्यूशन देंगे एंड इससे एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल एंड सेफ वेंचर बनाएंगे। एंड लास्टली मैं सारे एंड कंज्यूमर्स जैसे कि मैं और बाकी सब लोग, मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी हम मार्केट में जाएं, कोई फ्रूट लें या कोई वेजिटेबल लें तो उनसे डिस्काउंट ना मांगे, बिकॉज ये सब खेती करने में बहुत मेहनत लगती है किसान भाइयों की एंड हमें उनको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दें हमारा चैनल, इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई न्यू टॉपिक या न्यू क्रॉप पे वीडियो बनाऊं तो उसको कमेंट में जरूर मेंशन करके मुझे बताएं। थैंक यू।